नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल दर्पण 60 के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डायरेक्शन। आपके लिए क्वेश्चन जरूर है। सबसे पहले आप ये बताइए जो आपकी डायरेक्शन है कितनी होती है। उसके बाद हमें तो आपको बताना ही है कि आपके एग्जाम में कितनी डायरेक्शन का यूज होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी डायरेक्शन कितनी होती है। आपका जो डायरेक्शन चैप्टर है आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी स्टेट का एग्जाम है, आपका हर एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। या आपका कोई टीचिंग का एग्जाम है या आपका एनडीए सीडीएस, आपका हर जगह जहां भी डायरेक्शन का चैप्टर आएगा आपका हर जगह आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और आपको सबसे पहले हम बताएंगे आपका बेसिक टू एडवांस लेवल, ताकि बच्चे का बेसिक क्लियर हो। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। उससे भी जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा गुरुकुल दर्पण 60 है, सबसे जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है हमारे पास सोनीपत रेलवे स्टेशन है। यहां से आपका 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप एक बार यहां जरूर विजिट करें। हम यहां बच्चों को एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जो भी आपके कोई भी स्टेट के एग्जाम है, आपका पुलिस का हो या क्लर्क लेवल का, आपका हर एग्जाम के लिए हम बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं और बेहतरीन तैयारी करने के लिए बच्चे का साथ देते हैं, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले और जो अपना एक जॉब का जो दावा है वो बच्चा दावा पक्का कर सके। जब आपकी अगर तैयारी बेहतरीन होगी, अगर आपको अच्छे एजुकेटर मिलेंगे, अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलेगा, तो आप अच्छे से तैयारी जरूर करोगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है कि सर ये कहाँ पे जो हम आपका सेंटर है कहाँ पे पड़ेगा और कैसे क्या विजिट किया जाए, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, वहां भी फॉलो कर सकते हो। और नीचे दिए गए आप जो इंक्वायरी नंबर है वहां पे कॉल करें और जरूर विजिट करें। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको तब भी हमारी लोकेशन मिल जाएगी। तो आपका हमारे यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपका जो चैप्टर है क्या है डायरेक्शन, वो स्टार्ट करते हैं और आपका हर एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो आपसे क्वेश्चन किया है उसका जवाब जरूर दे कि डायरेक्शन है सर, कितनी डायरेक्शन होती है टोटल, जल्दी से बताइए। और जिस बच्चे का 4 डायरेक्शन है वो बिल्कुल गलत है। 4 डायरेक्शन बिल्कुल भी आपका क्या है, नहीं बनेगा। सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको काम क्या करना है। आपको सर बोलेगा कि ये डायरेक्शन है, आपका एक और बता देता हूं, आपके डायरेक्शन से काफी क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपका हर क्वेश्चन बताया जाएगा। क्या आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपकी सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन का। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो सर सबसे पहले आपको ये बनाना है जो प्लस का सिंबल है। आपको प्लस का सिंबल बनाओगे तो आपको ये डायरेक्शन कौन सी आपकी, ईस्ट है सर, क्या है आपकी, ईस्ट है। इसको हिंदी में बोलोगे आप पूर्व, पूर्व की दिशा है। अगर आप ये डायरेक्शन देखते हो ये आपकी वेस्ट है, आपकी क्या है, वेस्ट है, पश्चिम है। और इस डायरेक्शन की बात करते हो आपका बनेगी ये उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन। और ये आपकी डायरेक्शन है दक्षिण, इंग्लिश में बोलोगे आप साउथ। आपको इन सब 4 डायरेक्शन का तो पता होना ही चाहिए। और इसके साथ आपकी 4 डायरेक्शन और बनती हैं, आपकी 8 डायरेक्शन पे बेस आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और एग्जामिनर इतना ही पूछेगा। अगर बात करते हैं आपकी, सिंपल सी बात बोलिए, आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा कि जो राजू है, बड़े दिन बाद राजू आया है, राजू है नॉर्थ की साइड चला है। जब भी आपको बोले तो आपको 90 डिग्री चलना है। आपको जब तक बोले वो, आप देखोगे जो आपका ये एंगल यहां जो राइट एंगल बनेगा आपका कितने का बनेगा, राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का। आपका ये भी 90 डिग्री है सर, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल है सर। और ये भी क्या आपका 90 डिग्री है। आपने देखा हर जगह जो आपकी डायरेक्शन चलेगी क्या है, 90 डिग्री चली है। अब आपका जो डायरेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या बनेंगे सर, ये बताइए आप। हम आपको बताते हैं जो बच्चा, आपको देखना है कि आपका जो 2 डायरेक्शन तो इसके बीच में है। आप बोलेगा कि 45, चलो आपको पता अगर 45 बोलेगा तो आपको ऐसा है, आपकी एक डायरेक्शन ये है, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, जिसको आप बोलोगे उत्तर पूर्व, आपकी उत्तर पूर्व है। आपकी ये डायरेक्शन कौन सी है, आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आपकी है साउथ वेस्ट, आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है। उसके बाद आपको बोल देगा ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, फिर आपकी है उत्तर पश्चिम, आपकी नॉर्थ वेस्ट, फिर आपको बोलेगा सर ये डायरेक्शन बताइए आप कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, साउथ ईस्ट, आपकी है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व,
आपकी ये सब 8 डायरेक्शन, आपने देखा 4 डायरेक्शन तो आपकी डायरेक्ट हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और आपकी जो 4 डायरेक्शन क्या है, जैसे आपका उत्तर और पूर्व के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आपकी क्या डायरेक्शन बनेगी, नॉर्थ ईस्ट बनेगी। फिर आप देखोगे यहाँ आपकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट बनी है, उसके बाद आपकी साउथ वेस्ट बनी है, और उसके बाद आपकी क्या है, नॉर्थ वेस्ट बनी है। आपकी ये 8 डायरेक्शन है, और 8 डायरेक्शन से आपके क्या है, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आने वाली जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक तो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन ये बनते हैं, और इसी में आपका बनता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस होता क्या है, आपने सभी ने स्कूल में पढ़ा है, सभी बच्चों ने पढ़ा है। आगे अगर 12th में मैथ था तो आपने वहां भी पढ़ा है। आपको निकालना सर पाइथागोरस लगानी है। कैसे लगाते हैं सर, ये आपका होगा बेस, मतलब आपका आधार। आपका क्वेश्चन बनाता हूं मैं कि आपका क्वेश्चन किस पे बनेगा। ये आपका बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि आपका लंब। सर ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, आपका करंट। अब आपको बोल देगा काफी बार एग्जामिनर, क्या बोलेगा आपको कि सर ये बताइए, आपको बेस और ये दिया है तो आप करंट का स्क्वायर बताइए, आपका क्या बनेगा, जो करंट है क्या बनेगा। तो आपका इस पे बेस क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बराबर में आपका क्या है, बेस का स्क्वायर, बराबर में क्या है आपका, प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप अगर ये निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो आपके इस पे बेस तो क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। और फिर आपके बनते हैं कि राइट लेफ्ट आपको क्या लेना है, सब पे चर्चा की जाएगी, चिंता ना करें। जो भी आपका बेस है बिल्कुल मजबूत किया जाएगा, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो फिर हमारा पढ़ाने का क्या फायदा। आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना हमारा क्या है, फर्ज है। अब आपको सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं, आपकी 4 डायरेक्शन ये है, और जो 4 डायरेक्शन इनके बीच में है, तो आपकी टोटल डायरेक्शन 8 है। वैसे तो आपकी 16 डायरेक्शन होंगी, उस पर भी बताएंगे किसी दिन की आपकी 16 डायरेक्शन कहाँ होगी। अभी तक आपका आंसर नहीं आया 16 डायरेक्शन का। बस आपका क्वेश्चन बनेगा 8 डायरेक्शन पे बेस, इसी पे बेस बनेगा। एक आपका बनेगा जो आपका पाइथागोरस है, पाइथागोरस पे बेस आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन देखोगे कि आपके क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। एक आपका बनता है डिग्री वाला, ये बताइए एंगल है जो आपका एंगल। और एक चीज और है आपकी जो लास्ट में क्या है, आपको बोलेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको एंगल में बता देंगे। एक आपका बनेगा एंगल बेस, एंजल नहीं है ये, एंजल प्रिया नहीं है, एंगल है ये, एंगल, ठीक है। एक बनेगा आपका एंगल बेस। एंगल आप देखोगे सर उसमें कैसे करना है, ऐसे करना है, देखिए इधर एक बार, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है भैया। ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका क्या साउथ है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी अच्छे से कि ये जो बीच में जो एंगल बना है कितने का बना सर, 90 डिग्री का बना है, क्योंकि आपने 1 मिनट पहले ही बताया है। उसके बाद आप देखते हो ये आपका एंगल कितने का बनेगा सर, 90 डिग्री का बनेगा। और ये आपका एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और आपका ये एंगल कितने का बनेगा, आपका 90 डिग्री का। आपने देखा ये आपके सारे एंगल क्या है, आपके 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल क्या आपके 90 डिग्री के हैं। अब बात होती है आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा। आपके जो डिग्री वाले क्वेश्चन बनेंगे आपका 45 डिग्री से बन जाएगा आपका, देखना। अगर वो बोलता है कि 45 डिग्री, चलिए आप, अगर मैं यहां से देखता हूं 45 डिग्री, सिंपल सी बात, आपका ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। अगर मेरे को 45 डिग्री लेना है तो सर मैं इसका आधा कर लूंगा बीच का, तो बीच का है तो आपका ये क्या है, 45 डिग्री है सर, ये 45 डिग्री है सर। और मैंने इसको देखा ये कितना था, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर मैं देखता हूं कि 90 के बाद आपका क्या बनेगा। अगर मैं देखता हूं 90 के बाद सर मैं इसको देखता हूं फिर 45 है, अगर मैं 90 में 45 जोड़ता हूं तो आपका क्या बनेगा, 135 डिग्री। और 135 के बाद देखते हो आपका कितना आएगा, 180 डिग्री। बिल्कुल आसान है, देखो कितना इजी है आपका, 180 डिग्री। इसके बाद देखते हो सर ये बीच का फिर आ गया 45, 180 में आप जो आपका 45 है जोड़ोगे क्या बनेगा, 225 डिग्री, 200 के आपका 25 डिग्री। उसके बाद बात करते हो सर ये मेरे बनेगा 270 का, ये क्या बनेगा सर 270 का। और आपकी जो ये डायरेक्शन फिर आ गई है सर, 270 में अगर मैं 45 जोड़ता हूं, क्यों जोड़ना है सर 45, क्योंकि ये बीच का 90 डिग्री है, और मैंने अगर इसका बीच का निकाला है तो 45 डिग्री आएगा। तो 270 में अगर 45 करता हूं तो मेरा आएगा सर 315 डिग्री। 315 के बाद आपका एक एंगल बचा है, वो क्या है आपका 360 डिग्री। आपको पता है कोई भी एंगल है 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। अगर होगा, अब मान लो आपका 360 के बाद आपका आ जाए 405, तो आपका यहां आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या आपका घूम के आ जाएगा, तो चिंता ना करें आप। तो आपने देखा कि आपने आसानी से क्वेश्चन है आपने लगा लिया है। तो आपका जो सबसे बेस क्वेश्चन है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है,
बेसिक क्वेश्चन आपने देखना अपना 45 से बनेगा। एक बार लिख देते हैं साइड में आपका 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। उसके बाद जो आपका बनेगा क्या बनेगा, 45 के बाद आपका 90 डिग्री, ये आपका 135 डिग्री, फिर आपका बनेगा 180 डिग्री, फिर आपका 225 डिग्री, फिर आपका 270 डिग्री, फिर आपका सर 300, 270 के बाद 315 डिग्री, फिर सर बनेगा 360 डिग्री। ये आपके इन एंगल पे बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चिंता ना करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको एक जो ट्रिक है वो बताएंगे और इसी पे बेस आपका क्या है कंप्लीट बनने वाला है। एक आपको बोल देगा, सिंपल सी बात है, आपको बोल देगा एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज आपको बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत है, जैसे एग्जामिनर बोले वैसे ही चलना है, पंगा नहीं लेना एग्जामिनर के साथ। पंगा काहे लेंगे भैया, आपको सिलेक्शन लेना है, पंगा नहीं लेना है। आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज, आपका एंटी क्लॉकवाइज। जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं इधर ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को आप हिंदी में बोलोगे दक्षिणावर्त, क्या बोलोगे आप, दक्षिणावर्त। देखो थोड़ा सा आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं स्टार्टिंग में ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो कोई भी अगर चैप्टर आपको स्टार्टिंग से करना है, अगर आपको बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे होती है आपकी, ऐसे होती है सर घड़ी, हमें पता है सभी को, घड़ी ऐसे होती है सर। आपकी घड़ी की सुई इसके बाद 12 के बाद कहाँ आएगी सर, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज आपका अपोजिट हो जाएगा। और क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी की सुई है जो आपकी दिशा में घूमेगी, वो आपका होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। अब बात करते हैं सर, ये बताइए आपका इस पे बेस क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जो आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमेशा आपको जो अगर चलोगे तो आपको राइट साइड चलना है। कहां चलना है आपको, राइट साइड, राइट साइड चले हमेशा। जो आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आपको अपना राइट लेना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज चलना है तो हमेशा आप अपने राइट साइड चलोगे। फिर वो बोल देगा कि भैया क्लॉकवाइज तो चल चुके हो आप, तो बताइए आप एंटी क्लॉकवाइज चलना आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे अगर आप, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपका, वामावर्त, वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपका, वामावर्त, मतलब आपका जो घड़ी की सुई है उसके, अगर आपकी घड़ी की सुई ऐसे घूमती है जैसे आपकी घड़ी घूमती है, अगर उसके अपोजिट चलोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा ये क्या होगा आपका, ये राइट हैंड था तो ये क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड हो, तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है। तो आपको राइट और लेफ्ट हैंड पे भी बात करेंगे। उससे पहले जो आपके डिग्री के क्वेश्चन बनेंगे, आपको इस पे बेस आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो जरूर लगाया, क्योंकि आपके आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखना उसको 20-30 सेकंड में आप कर लोगे आसानी से, बस आपको प्लस माइनस आना चाहिए। आपको उम्मीद है सभी बच्चों को जो आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन की आपको नॉलेज हो गई होगी। तो आपको बताते हैं अब आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उस पर कैसे काम करना है। सबसे पहले हमने आपका डायरेक्शन पे चर्चा की कि आपके जो डायरेक्शन के कितने क्वेश्चन हैं, आपके डायरेक्शन कितनी होंगी। जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड देखते हो तो आपका 8 डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे आपकी 16 डायरेक्शन होती हैं और रियल में तो आपकी 4 ही हैं जो आपको पता है, उत्तर पूर्व पश्चिम, पर भैया उनके बीच का भी जो रास्ता है वो भी डायरेक्शन ही होंगी। तो आप देखते हो सर कि यहाँ आपका डायरेक्शन पे बेस मैंने डिग्री वाला क्वेश्चन देख लिया है, तो मैंने देखा अगर वो क्लॉकवाइज पूछता है तो मैं अपने राइट हैंड पे चलता हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछता है तो सर मैं अपने लेफ्ट हैंड पे चलता हूँ। अब बात करते हैं जो आपका लेफ्ट और राइट है उस पर बात करते हैं कि लेफ्ट राइट पे आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब उसने बोला है, देखो एक आदमी जो कोई पर्सन है अगर ऐसे नॉर्थ की साइड चलेगा, अगर वो नॉर्थ की साइड चलता है, नॉर्थ की साइड चलता है, तो आप देखोगे नॉर्थ की साइड कौन चल रहा है, खुद को मानना। अगर मैं देखता हूं कि नॉर्थ की साइड मैं चला हूं फेस करके, अगर आप नॉर्थ की साइड फेस करके चले हो तो आपका राइट हैंड कहां है, यहां पे है, तो आपका राइट हैंड कहां पे है, यहां पे है, तो आपका राइट ये है। और आपका लेफ्ट हैंड कहां है, इस साइड है, तो आपका लेफ्ट हैंड कहां है, आपका इस साइड है। आपने देखा कि अगर वो लेफ्ट और राइट चलता है, आपका जो नॉर्थ की साइड चलेगा तो राइट और लेफ्ट किसका लेना है, खुद का लेना है, तो राइट और लेफ्ट किसका लेना है, खुद का लेना है। अब आप देखते हो सर वो बोलेगा कि मैं तो इस साइड चलूंगा, उस साइड तो बिल्कुल भी नहीं चलूंगा, तो आप बोलते हो ये कौन सी डायरेक्शन आपकी, ईस्ट है। अगर कोई पर्सन ईस्ट की साइड चलता है, अब उस पर्सन का फेस इस साइड है, बिल्कुल इस साइड फेस है उस पर्सन का, अगर इस साइड फेस है तो आप देखिए राइट हैंड कहां पे है, नीचे की साइड है, तो राइट हैंड का आपका नीचे की साइड है। आप इधर चलोगे तो आपका राइट हैंड कहां पे है, यहाँ पे है। अब लेफ्ट हैंड कहां पे आपका, ऊपर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपका कहां पे है, ये आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारा आपका राइट लेफ्ट का चक्कर है, राइट लेफ्ट का आपका चक्कर है सारा, क्योंकि उसी पे बेस आपका क्वेश्चन बनेगा। राइट लेफ्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब बात आती है सर मैंने नॉर्थ में चला दिया है, ईस्ट में चला दिया है, अब मैं चलाऊंगा उसको वेस्ट, आपका साउथ में, सॉरी
अगर आप साउथ की साइड चलते हो, अगर आप साउथ की साइड चलते हो तो आपका फेस इस साइड है, साउथ की साइड चलोगे आपका राइट इस साइड है और लेफ्ट क्या आपका इस साइड है। अगर राइट इस साइड है तो भैया इस साइड राइट लिखो और इस साइड क्या आपका लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट किसका लेना है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट लेफ्ट लेना आपको खुद का। उसके बाद बात करते हैं सर इस साइड और चलाओ आप वेस्ट की साइड। अगर वेस्ट की साइड चलते हैं, अगर वेस्ट की साइड चलते हैं, अगर वेस्ट की साइड चलते हैं तो सर मेरा फेस इस साइड है। अगर मेरा फेस इस साइड है तो राइट कहां होगा, मेरा ऊपर की साइड होगा। तो मेरा राइट ये है, राइट मेरा ये है। सर लेफ्ट कहां पे है, लेफ्ट मेरा नीचे की साइड है। लेफ्ट कहां पे, मेरा यहां की साइड है। आपने देखा कि आपने चारों डायरेक्शन में आसानी से चल लिया है और राइट लेफ्ट का आपको पता चल गया है और आपको ऐसे ही चलाना है। राइट लेफ्ट किसका लेना, खुद का लेना है। और अगर आपका क्लॉकवाइज चलते हो, अब सिंपल सी बात है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, अब यहां से बोलेगा क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज आपका, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब किसी पर्सन, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, क्लॉकवाइज क्या उसका राइट साइड है, आपको ये राइट साइड था। अगर कोई पर्सन का फेस इस साइड है, नॉर्थ की साइड है, अगर क्लॉकवाइज चलेगा कहां चलेगा वो, राइट साइड चलेगा अपने। अगर वो बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलिए, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आपका क्या है, वो अपने लेफ्ट साइड चलेगा। अगर वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखते हो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये लेफ्ट साइड में है। मतलब आपकी जो घड़ी की सुई घूमती है उसके अपोजिट चलोगे आप, उसके क्या है आप अपोजिट चलोगे तो आपका आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से आपने जो आपकी डायरेक्शन है, देखो बेसिक अगर आपका मजबूत होगा, काफी बार आपका बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाले आपके जो काफी एग्जाम हुए हैं आपका बेसिक से क्वेश्चन उठा है। तो आपने देखा कि आपके जो डायरेक्शन की जो आपकी डायरेक्शन है, आपका लेफ्ट राइट है और उसका डिग्री वाला कैसे बनेगा और कितनी डायरेक्शन है, और 90 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 225 डिग्री क्या होता है, आपने सभी पे चर्चा कर ली है। तो अब हमारी बारी आई है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि क्वेश्चन लगाइए सर। अब हमें जो अच्छी चीज सारी है हमें समझ में आ गई है। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन है 2022 का है, एसएससी का क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए, एक आदमी का जो फेस है पूर्व की दिशा में है, ईस्ट की साइड है, और वह 1 किलोमीटर जाने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, और फिर बोलता है और फिर 90 डिग्री क्या है दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री दाएं मतलब क्या है राइट साइड मुड़ता है। तो अब ये बताइए क्या, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब उस पर्सन का जो फेस है किस दिशा में है और किस साइड वो जा रहा है। एक बार पर्सन लेफ्ट साइड मुड़ेगा 45 डिग्री, फिर वो 90 डिग्री चलेगा। तो आपको बताना है कि अब वो पर्सन है किस साइड जा रहा है। सर बताइए जल्दी से। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपका अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आंख मीच के सबसे पहले आपको बनाना है ऐसे प्लस का निशान। अगर आप प्लस का सिंबल बनाओगे तो आपको पता है सर ये आपकी क्या है, ईस्ट है, पूर्व है, ये सर वेस्ट है, पश्चिम है, ये आपका उत्तर है नॉर्थ, ये आपका क्या है साउथ है, ये आपका दक्षिण है। आपको इस 4 डायरेक्शन का जरूर पता है, बिल्कुल पता है सभी बच्चों को। उसके बाद उसने बोला क्या है, जो बोलता है एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप देखते हो एक पर्सन है पूर्व की दिशा में गया, सर मेरे को पता है पूर्व की दिशा ये है, पूर्व की दिशा ये है सर, मैं इस साइड ही चलूंगा, पूर्व की दिशा क्या है ये है। अब वो बोलता है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद वह अपने बाएं, बाएं मतलब क्या सर लेफ्ट है, वो लेफ्ट है सर, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री। अब बोलोगे सर ये बताओ 45 डिग्री कैसे चलें, आपको इससे पहले भैया बेसिक तो बताया है, ऐसे चलना है। आपका 45 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री और उसके बीच का क्या होगा आपका 45 डिग्री है। अब यहां से कोई पर्सन लेफ्ट की साइड मुड़ेगा, यहां से लेफ्ट की साइड मुड़ेगा तो 45 डिग्री आपका क्या है ये है, 45 डिग्री आपका क्या है ये है। और इसका शॉर्टकट भी है, चिंता ना करें, आपको सिलेक्शन दिला के मानेंगे, आप बस मेहनत करते रहे। अब वो बोलता है कि सर ये बताइए 45 डिग्री तो मेरे को समझ में आ गया है। अब उसने क्या बोला है आगे कि 90 डिग्री राइट साइड कैसे चले। अब वो पर्सन यहां पे है, अब उसको पता है उसका राइट साइड ये है और लेफ्ट ये है, तो 90 डिग्री चलोगे सर, बिल्कुल चलेंगे। आपने देखा 45 डिग्री तो आपका यहां तक था, आगे चलोगे आपका क्या 90 डिग्री आपका ये होगा। आपने देखा कि जो कंप्लीट है आपका यहां से यहां तक आप कितना चले हो 90 डिग्री चले हैं। आपने आपसे पहले ही बेसिक बताया गया था, यहां तक आपका कितना 45 डिग्री और 45 डिग्री आगे है, बिल्कुल आसान आपने सोल्व कर लिया है, चिंता ना करें। अब उसने बोला है क्या कि अब वह किस दिशा में है। अब वो जो आपका हमेशा जो सेंटर पॉइंट किसको मानना है, इसको मानना है। सेंटर पॉइंट आपका हमेशा ये रहेगा, सेंटर पॉइंट आपका हमेशा ये रहेगा। अगर आप यहां से देखते हो, यहां से अगर देखोगे आपका कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी ईस्ट है सर, ये साउथ है, तो आपका आंसर क्या आ गया है साउथ ईस्ट आ गया है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपका साउथ ईस्ट आंसर है, तो मतलब क्या है आपका दक्षिण पूर्व आपका क्या है राइट आंसर है। तो सर मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम चला लेंगे, आपसे सीखने का क्या फायदा है, आप आसान तरीका हो तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे भैया, आपको आसान तरीका नहीं, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा भैया, आपको आसान तरीका बताएंगे बिल्कुल। क्या है, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप देखोगे कोई प्रश्न है आपका, इसने दिया है यहाँ क्या लेफ्ट दिया है और यहाँ पे क्या दिया है आपका राइट दिया है। तो आप ऐसे टेबल बनाइए, यहाँ पे लिखिए लेफ्ट, यहाँ पे लिखिए आप राइट, बिल्कुल लिख लिया है सर। यहाँ पे आप लेफ्ट लिखिए, यहाँ पे राइट। सबसे पहले वो लेफ्ट की साइड कितना चलता है सर, 45 डिग्री चलेगा। सबसे पहले लेफ्ट की साइड वो चलेगा सर 45 डिग्री, तो लेफ्ट वाले बॉक्स में रख लीजिए इसको। उसके बाद देखते हो सर, ये बताइए राइट साइड क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो राइट वाले बॉक्स में रखिए, बिल्कुल रख लिया है। उसके बाद आप बात करते हो कि इसको करें कैसे। सिंपल सी बात, आप देखोगे सर डिफरेंस क्या है, आप देखोगे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है सर, देखिए आप, आपका सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा आपका कौन है, बिल्कुल है। मैं देखता हूं सर, इसका अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो 45 डिग्री ज्यादा कौन है, राइट साइड है। 45 डिग्री क्या है आपका, राइट साइड ज्यादा है। आपको अगर 90 में से आप 45 घटाओगे तो क्या बचता है आपका, 45 डिग्री बचता है। और 45 डिग्री ज्यादा कौन है, 45 डिग्री ज्यादा कौन है, तो आपका राइट साइड है। अब आपका आंसर आ गया है। अब स्टार्टिंग में ये बताइए उसने क्या बोला था, स्टार्टिंग में एक पर्सन का फेस किस साइड है सर, पूर्व की दिशा में है। यहां पे है सर उस पर्सन का फेस, यहां पे क्या उस पर्सन का फेस पूर्व की दिशा में है। तो अब वो देखता है पूर्व की दिशा में आपका क्या है, राइट साइड चलना है आपको। राइट साइड आप देखोगे 45 डिग्री है, तो आपका यहां से राइट साइड 45 डिग्री चलोगे, बिल्कुल चल जाएंगे सर। यहां से आप राइट साइड 45 डिग्री चलोगे तो आपका क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है आपका, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस आपको आना चाहिए। अगर आपका प्लस माइनस आता है तो आप यहां से सबसे पहले आपका देश जो आपका किस दिशा में फेस है, पूर्व की दिशा में फेस है, जो कि एग्जामिनर ने आपको बोला है, ये बोला आपको पूर्व की दिशा में। उसके बाद उसने बोला है कि लेफ्ट साइड 45 है, राइट साइड आपका 90 डिग्री है। तो मैंने देखा कि मेरा 45 डिग्री ज्यादा है, 45 डिग्री क्या ज्यादा है, राइट साइड। तो मेरा अगर पूर्व की दिशा में मैं 1 किलोमीटर चलता हूं तो मेरा राइट साइड कहां है, नीचे की साइड है। तो मैं 45 चला तो सर मेरा आंसर क्या आ गया है, साउथ ईस्ट क्या है, मेरा आंसर आ गया है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे चलाएं या आप ऐसे चलाएं, पर सबसे आसान तरीका यही है। पर आपको 4 डायरेक्शन जब भी बनानी पड़ेंगी अगर वो पूर्व की दिशा में है। अगर उसने बोला है साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या आपका कुछ भी बोले तो आपको वो 8 डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, तभी तो हमें भी मजा आएगा भैया। वीडियो को जल्दी से जल्दी ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल है, देखो हर तरह का आपके पास जो क्वेश्चन है पेश किया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस आपको तैयारी करनी है, मजबूती के साथ लड़ना है, पीछे नहीं हटना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जामिनर बोले उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे ही चलते जाओ। एग्जामिनर के साथ पंगा बिल्कुल भी क्या है नहीं लेना है भैया, क्या है पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है। जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या है। सर हमारा जो पिछला क्वेश्चन आपने करवाया है, जो अब तक आपने पढ़ाया है, बिल्कुल हमारा बेस मजबूत हो गया है। अगर आपका बेस मजबूत हो गया है तो आपका आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करें, आपका आंसर क्या है। उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा अभी तक। तो जल्दी से अब सॉल्यूशन बना के बताते हैं आपको कैसे है। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आया तो हम लेके आएंगे, चिंता नहीं करनी है, बस आपको पढ़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कहीं और अच्छा कंटेंट है, अपडेट कंटेंट है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहीं और भी देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। देखो जो आपकी हेल्प करे, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ें। देखो यूट्यूब है, आप स्वतंत्र देश में हो भारत में, तो आप कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपकी क्वेश्चन पे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले वो जो आपका सॉल्यूशन है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। सर सबसे पहले मेरे को पता है सर मेरी 4 डायरेक्शन है। ये सर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये क्या है सर साउथ है। अब मैं देखता हूँ सर क्या कि सबसे पहले उसने बोला है एक आदमी का फेस क्या है, राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में। सर उत्तर पश्चिम बताओ कहाँ पे है, तब आपको पता होना चाहिए सर। ये आपकी 8 डायरेक्शन है। ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है सर, बिल्कुल है। ये नॉर्थ वेस्ट है, बिल्कुल है। ये साउथ वेस्ट है, बिल्कुल है।
ये आपका क्या है, साउथ ईस्ट है, बिल्कुल है सर। साउथ ईस्ट आपने देखा, बिल्कुल है। अब उसने क्या बोला कि एक पर्सन है, कोई पर्सन है, बिल्कुल है भैया, कोई पर्सन है, क्या है, उसने बोला है एक आदमी है जो राम है, राम जी हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। आपका क्या है, राम है। तो राम है उत्तर पश्चिम की घिरा, जो उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम आपका कहाँ है, यहाँ पे है सर, वो उत्तर पश्चिम में खड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल खड़ा है सर। वहां से चलता है वो क्या, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब आपका क्या है, क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है घड़ी की दिशा में। आपका आप सभी को पता है जो आपकी घड़ी है, घड़ी आपकी कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से अगर आप खड़े हो तो क्लॉकवाइज आप आगे यहाँ आओगे, पहले यहाँ आओगे, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे। तो आप इस साइड चलोगे सर। क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, जो घड़ी की सुई जैसे आपकी घूमती है सर, वैसे ही चलते हैं। क्लॉकवाइज में क्या है, आप वैसे ही चलते हो जिस साइड आपकी क्या घड़ी की सुई चलती है। अब कितना चलता है सर, वो 90 डिग्री चलता है, घड़ी की दिशा में क्या चलता है, 90 डिग्री। आप सभी को पता है सर, यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा तो 45 डिग्री है, यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा 45 डिग्री, और यहाँ तक जाऊँगा तो सर मैं 90 डिग्री क्या है, चल चुका हूँ। तो उसने बोला कि 90 डिग्री चलता है, वो 90 डिग्री चला है, बिल्कुल चला है सर। अब आगे देखते हैं, 90 डिग्री चला है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर वह घड़ी के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखोगे अपोजिट मतलब क्या, आपका एंटी क्लॉकवाइज। सर वो बोलता है कि मैं घड़ी के विपरीत दिशा में क्या है, 180 डिग्री चलता हूँ। अब यहां से आपको चलना है अपोजिट, आप यहां से चलोगे अपोजिट, बिल्कुल चलते हैं सर। आपका 90 डिग्री तो यहां तक है सर, फिर मैं देखता हूं मेरा 135 और क्या आपका 180 डिग्री। आपने देखा कि सर मैं 90 डिग्री यहां तक चला हूं और आपका 100 क्या है 80 डिग्री। आप सभी को पता अगर यहाँ पे आपका होगा 180 डिग्री पे होता है, सिंपल सी बात। आप अगर हमारे ज्यादा चतुर बच्चे हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। सर मैं चला यहाँ से 45 डिग्री, फिर सर मेरा 90, फिर 135, फिर आपका क्या है 180 डिग्री। उसके बाद वो बोलता है पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री चलता है। मतलब दोबारा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था, कौन सी डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, दोबारा उसी दिशा में चलता है, दोबारा उसी दिशा में चलता है, बिल्कुल चलता है। कितना चलता है सर, 90 डिग्री चलता है। आपका दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री चलता है सर, यहां से 45 और 45 और 45 90, 45 और 45 क्या 90 है। अब जो भैया राम जी हैं, राम जी यहाँ पे पहुंच गए हैं, राम जी कहाँ है, यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब वो बोलता है कि ये बताइए क्या बताना है आपको। तो अब ये बताइए वह किस दिशा में खड़ा है। अब यहां से अगर आप देखते हो, अगर आप यहां से देखते हो, आपका यहां से देखते हो तो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, कौन सी डायरेक्शन आपकी, साउथ ईस्ट, जो कि आपका आंसर क्या है, साउथ ईस्ट बन जाएगा। जो कि आपका आंसर क्या बनेगा, साउथ ईस्ट आपका क्या है आंसर बन जाएगा। तो आपका साउथ ईस्ट क्या आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका साउथ ईस्ट क्या है, राइट आंसर है। अब आप देखते हो सर ऑप्शन क्या है सर, साउथ ईस्ट मैं देखता हूं, मेरा सर पहला साउथ वेस्ट है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल क्या आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट है, साउथ ईस्ट है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो जो आसान क्वेश्चन है और जो सॉल्यूशन बनाना है ऐसे तो हम चला लेंगे, आप बताइए आसान तरीका क्या है आपके पास। आसान तरीका भी है जो आपको बताया था, क्या बताना है आपको। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, एक टेबल कुछ इस प्रकार की बनेगी आपकी। आपने देखना जो आपकी टेबल है, जो आपकी टेबल है आपको इस प्रकार बनानी है। एक साइड लिखो आप क्या, क्लॉकवाइज, बिल्कुल लिख लेंगे सर। एक साइड लिखो आप एंटी क्लॉकवाइज, आपने लिख लिया सर। एक साइड आपका क्लॉकवाइज, एक क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको देखना है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है, आप कर लोगे। अब आप देखते हो सर उसने बोला है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में खड़ा है, आपको इससे अभी मतलब नहीं है। उसने बोला वो क्या है, घड़ी की दिशा में, मतलब आपका क्लॉकवाइज। आपका क्या क्लॉकवाइज कितना चलता है, वो 90 डिग्री चलता है सर। क्लॉकवाइज कितना चलता है आपका, 90 डिग्री चलता है, बिल्कुल चला सर। उसके बाद वह है एंटी क्लॉकवाइज, जो विपरीत दिशा में कितना चलता है, 180 डिग्री चलता है सर। चल गए हम, 180 डिग्री चलते हैं। अब वो क्या बोलता है कि सर ये बताइए आप कि उसके बाद उसी दिशा में कितना चलता है, 90 डिग्री चलता है। उसके बाद उसी दिशा में कितना चलता है, वो 90 डिग्री क्या है चलता है। उसी दिशा मतलब आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आपने ऐसे टेबल बनानी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आपके और भी बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप के, चिंता ना करें। जब तक आपका जो चैप्टर है मजबूत नहीं होता, जब तक हम चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं सर, ये बताइए कि अगर मैं देखता हूं सर ये बनता है टोटल 90 और ये बनता है सर क्या 270। अब मैं देखता हूं सर इसका डिफरेंस कितना है, 180 ज्यादा है। 180 कौन ज्यादा है सर, 180 ज्यादा है सर क्लॉकवाइज। 180 क्या ज्यादा है सर, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। 180 क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। अब स्टार्टिंग में जो उसने बोला था एक आदमी कहां पे खड़ा है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। अब आपको पता है सर ये आदमी जो उत्तर पश्चिम ये है सर, ये आपका क्या सर उत्तर पश्चिम है ये। और उसने क्या है आपका सबसे ज्यादा क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या ज्यादा आपका 180 डिग्री है।
क्योंकि आपका टोटल जो 90 डिग्री है ये 270 डिग्री है। तो सर मैंने देखा जो एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरा कितना ज्यादा 180 डिग्री है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इस साइड चलूंगा तो मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या है, अगर मैं इस साइड चलता हूं तो मेरा होगा जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई इस साइड घूमती है। अगर मैं इस साइड चलता हूं तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना आपको, 180 डिग्री चलना सर। अब मैं चलूंगा यहां से, सर यहां तक आया मैं 45, 90 और फिर सर मेरा यहाँ पे 135 और ये क्या सर मेरा 180, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो आपको देखना है कि अब ये बताइए जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वहां से अगर हम देखते हैं तो उसका फेस किस साइड है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो सर ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, तो मेरा आंसर क्या आएगा सर, साउथ ईस्ट आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फंसना नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, और भी आसान है, चिंता नहीं करनी है, और भी आसान बना देते हैं। अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत है तो उसमें भी आपकी समस्या का हल करेंगे। यहाँ पे देखते हो सर 90 यहाँ पे है सर, 90 यहाँ काट दिया सर मैंने। अगर मेरा 90 यहाँ पे है तो सर मैंने 90 काट दिया। ऐसे मत करना 90 कम 90, 90 दूनी 180, ऐसे नहीं करना है। अगर आप इसको काटते हो 180 को काटते हो आप 90 से, तो आपका 90 बचेगा, माइनस करना है। आपने 90 से 90 काट दिया तो सर मेरा बचा क्या, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है। 180 डिग्री क्या बचा आपका, एंटी क्लॉकवाइज बचा है। आपने 90 डिग्री यहां था, 90 डिग्री यहां था, 90 से 90 काटा तो आपका 180 डिग्री बचता है। 180 डिग्री बचा है सर क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कहां, उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी आपकी, ये है। अगर सर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहां से मेरे को एंटी क्लॉकवाइज चलना है 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप चलते हो यहां से सर 45, 90, 135 और 100 आपका 80, तो आपका 180 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट है। तो आप ऐसे भी चला सकते हो। आपने देखा कि एग्जाम का करेक्ट करने के विभिन्न तरीके हैं, पर सबसे पहले अगर आपको शॉर्टकट सीखना है तो सबसे पहले हमने आपका बेसिक मजबूत किया है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप शॉर्टकट आसानी से सीख जाओगे। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है तो शॉर्टकट कहां से सीखोगे भैया, फिर वहां तुक्का लगाओगे। आप तुक्का लगाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस जाओगे। तो कभी भी एग्जाम में तुक्का ना लगाएं जहां खासकर नेगेटिव मार्किंग हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो काफी बार जो स्टूडेंट की किस्मत ही खराब होती है कि वो अगर तुक्का लगाता है उसका गलत ही लगता है। तो भैया पंगा काहे लेना, एग्जामिनर से पंगा नहीं लेना है। पंगा लेके कहां जाना, आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है। तो आपके पॉजिटिव जो माइंड है और एक्यूरेसी के साथ जो क्वेश्चन है उसकी अप्रोच करें। अगर आप पॉजिटिव के साथ और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन लगाते हो तो आपका आसानी से क्या है, सोल्व हो जाएगा। अब आपका ने देखा कि आपके दोनों तरीके आपके पास हैं। अब आपको देखना सर बेसिक से करना है या स्पीड से करना, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम आपको दोनों मेथड देना है। अब आपको देखना जो आपका आसान है वो लगे। तो आज के लिए आपका सेशन इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए जो सेशन है मजबूत रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।